नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कब मनाएं दीपावली। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। दीपावली का ये पर्व इस तरह का संदेश देता है। दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे अद्भुत अनूठा त्योहार है और हम ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े पर्व श्रृंखला में ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन इस वर्ष दीपावली उत्सव को लेकर उत्साह में कमी आ रही है। वो इसलिए कि दीपावली को लेकर दो तिथियां सामने आ गई हैं, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। कई कैलेंडर में लिखा गया कि 1 नवंबर की दीपावली है। कई जगह सरकार ने, राज्य सरकारों ने छुट्टियां भी उसी हिसाब से रखी, लेकिन फिर बताया गया कि दीपावली 31 अक्टूबर की है। 2 दिन अमावस्या होने के चलते इस तरह का जो संदेह है वो पैदा हुआ है। अब वह देश का सबसे बड़ा उत्सव है, तो ये एक ही दिन एक ही साथ मने तो ज़्यादा आनंद आता है। और वैसे भी त्यौहार जब 2 होते हैं तो उसका उत्साह कम हो जाता है। और दीपावली के साथ जो अन्य पर्व हैं, चाहे भैया दूज है, गोवर्धन है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, फिर उनको लेकर भी एक असहज स्थिति जो है वो आ रही है। तो इन सब में बहुत सारी बातें हैं। प्रयास हमारा ये है कि भ्रम दूर हो, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपावली को लेकर इस वर्ष का असमंजस क्या है। दीपावली पर्व की तिथि पर संशय बना हुआ है, आपको बता दें। इसके अलावा 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को दीपावली महोत्सव किस दिन मनाया जाए, इस पर प्रश्न है। प्रदोष काल या उदया काल, ये सबसे बड़ी बात है जिस पर हम अब आज चर्चा करने वाले हैं धर्मगुरुओं के साथ। कार्तिक अमावस्या 2 दिन होने के चलते ये भ्रम बना है और ऐसे में स्थिति कैसे स्पष्ट हो ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर प्रारंभ होने जा रही है और ये अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो उसके बाद उसका समापन हो जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं और देश के अलग अलग मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पर अलग अलग तारीखें जो हैं वो बताई जा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े तीर्थ स्थल हैं वो बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर दीपावली कब मनाई जाएगी। हमारे साथ आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनका भ्रम दूर हो। हमारे साथ महंत राजू दास जी सीधे अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से, भगवान राम के धाम से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ ध्यानमूर्ति जी महाराज धर्माचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हैं, धर्मगुरु हैं, वो जुड़ गए हैं। और महंत रामदूत दास जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत राजू दास जी आपके पास चलते हैं, क्योंकि आप अयोध्या नगरी में हैं, आप हनुमान जी के द्वार पर बैठे हैं। ये जो भ्रम की स्थिति बनी, तो अयोध्या में दीपावली किस दिन है ये स्पष्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा भ्रम दूर होना चाहिए। खूब खूब आशीर्वाद है और दीपावली ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। देखिए ऐसा है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब वन से वापस अयोध्या आते हैं तो लोगों ने खूब 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 दीप जलाकर, दीप मालिका सजाकर, रंगोली बनाकर खूब खूब उत्सव मनाए। और यह उत्सव कोई एक दिन का नहीं है। अयोध्या में तो हम लोग इसको 1 महीने मनाते हैं और लगातार दीपदान करते हैं। लेकिन ये 5 दिवसीय महापर्व है और 5 दिवस में आप देखिए, चाहे वो धनतेरस का पर्व हो, चाहे वो नरक चतुर्दशी का, हनुमान जयंती का पर्व हो, चाहे वो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो, चाहे वो अन्नकूट का कार्यक्रम हो, चाहे वो भैया दूज का कार्यक्रम हो, चाहे वो दीपावली का कार्यक्रम हो, हम लोग 5 दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, क्योंकि यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है तो भ्रम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा है क्या कि मुहूर्त के हिसाब से लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। इसके नाते हम लोग अयोध्या जी में 31 तारीख को मना रहे हैं। 30 तारीख का भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और 24 से 25 लाख दिए तक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, साधु संतों के सानिध्य में हम लोग बना रहे हैं। और गुरुवार की शाम 31 तारीख को 3:11 पे अमावस्या का वह शुभ लगन जो हमको प्राप्त हो रहा है, वो 1 नवंबर शुक्रवार 5 कुछ तक वो रहना है। तो इसके नाते मैं निवेदन करूंगा कि 31 तारीख को ही मनाए। लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि प्रदोष काल में जो लक्ष्मी जी का पूजन का जो मुहूर्त है 6:11 से और 8:08 के अंदर लोगों को पूजन लक्ष्मी जी का
पूजन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो विशेष पूजन करते हैं, जो सिद्धियां हासिल करते हैं, जो कुछ जो तमाम जो मंत्र सिद्ध शीतकाल करना वाले। चाहते हैं, उनके लिए जो 31 तारीख को 12 बज के 39 मिनट से लेकर और 2 बजकर 53 मिनट तक ये मुहूर्त है, जिसमें ये लोग जाप कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं मंत्र को। इसके नाते हम लोग 31 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। अच्छा महाराज श्री, क्योंकि रामलला विराज गए हैं वहां पर, तो अयोध्यानाथ रामलला विराजमान किए उस स्वरूप की तो ये पहली दीपावली है, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि रामलला में हनुमानगढ़ी में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। नहीं, देखिए, इस बार तो और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष और लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। उसके बाद नव भव्य दिव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मैं आभार व्यक्त करता हूं भूतो न भविष्यति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। भाई 500 वर्ष लगे, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने आश्रम को छोड़कर घरों घरों में जाकर लोगों के अंदर एक भाव भरी अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि क्रांति जगा। और उस क्रांति का परिणाम स्वरूप कि आक्रांता बाबर जिस प्रकार से षड्यंत्र करके हमारे मंदिर को तोड़कर वहां अपना स्ट्रक्चर स्थापित किया था, लोगों ने ध्वस्त किया। और डे टू डे सुनवाई के बाद, सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण के बाद भव्य दीप नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। और इस बार की दीपावली पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भव्य मंदिर में पधारे हुए हैं। इसके नाते जो दीपावली है एक अनोखा है और ठीक उत्साह पूर्वक सारे लोग जी। मना रहे हैं। और हम लोग 25 लाख दिए जलाकर और यह उत्सव हम लोग मनाने जा ठीक, रहे हैं। माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज के पास चलते हैं और मैं सभी संतों के पास जुड़ूंगा, जानूंगा। ये कहा गया, मैं अब आपसे, एक गृहस्थ जो है, जो सामान्य लोग ये जानना चाहते हैं, मैं स्थानीय मंदिर में गया, वहां लिखा था 1 अक्टूबर 1 नवंबर की दीपावली है। मैंने पुजारी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि उदया तिथि के समय भी अमावस है और जब सूर्यास्त हो रहा है तब तक अमावस है, तो 1 तारीख को ही मनानी चाहिए। तो ऐसे में जो गृहस्थ है उसके लिए तो भ्रम हो गया ना, फिर वो क्या करे। हालांकि अब तो ऐसा लग रहा है कि 31 का है मामला, लेकिन जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह के कुछ विषय सामने आ रहे हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो ध्यान मूर्ति हूँ, तो मेरे लिए तो ध्यान का दीपक ही सबसे बड़ा दीपक है। मनुष्य भीतर में अपनी ज्योति जलाए, वही महत्वपूर्ण है। और वो कब जलाता है, किस दिन जलाता है, उसी दिन उसकी दीपावली आरंभ हो जाती है। अब तो बीते भवा जिस दिन व्यक्ति स्वयं का दीपक बनता है, उसी दिन उसकी दीपावली होती है। वही ज्योतिष गणना के अनुसार पृथ्वी के अंदर तो कहते हैं कि जैसे अमावस्या या पूर्णिमासी ये होती है, पूर्णिमासी चंद्र व्यापी होती है और अमावस्या मध्य देवती होती है। अगर अमावस्या तिथि एक 3 पहर से ज्यादा जा रही है तो इसी दिन अमावस्या तिथि मान्य होती है। तो अमावस्या तिथि 6 बज के लगभग 16 मिनट तक शाम को 1 नवंबर तक रहेगी। इसीलिए जो दिन में फैक्ट्री में पूजन करते हैं, जो दिन में घर में पूजन करते हैं, शारदा पूजन है, गणपति पूजन है, लक्ष्मी जी का पूजन है, गौ माता का पूजन है, किसी कामदेवी का भी जन्मदिन है, तो समुद्र से निकली हुई सभी वस्तुओं का पूजन हो रहा है, सभी अस्तित्व का पूजन हो रहा है। तो वो जो तिथि है वो मुझे लगता है कि 1 नवंबर की है। लेकिन परवा में दीपोत्सव करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि परवा की शाम दीपोत्सव का कोई अर्थ नहीं है। दीपोत्सव हमेशा अमावस्या की शाम ही होना चाहिए। तो क्योंकि अमावस्या की जो शाम है वो 31 तारीख को पड़ रही है, जब अमावस्या की शाम 31 तारीख को पड़ रही है तो दीपोत्सव 31 तारीख को करना चाहिए। और जो भोर की पूजा करते हैं, जो शारदा पूजन है, लक्ष्मी गणेश पूजन है, जो विशेष अपने घर में, प्रतिष्ठान में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में आदि करते हैं, उन लोगों को 1 नवंबर को पूरी करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ और मैं और जो हमारे साथ संत जुड़े हैं उनके पास चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बस वृंदावन बांके बिहारी मंदिर करोड़ों के आराध्य हैं, वो वहाँ के सेवायत क्या कह रहे हैं दीपावली को लेकर, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाता हूँ। जय बिहारी जी की राधे राधे।
मैं शशांक गोस्वामी सेवायत ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से आप सबको एक सूचना प्रदान करता हूँ। इस वर्ष दीपावली महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में 31 तारीख को मनाया जा रहा है। अतः आप सबसे निवेदन है, आप सब भी दीपावली महोत्सव श्री बिहारी जी के साथ 31 तारीख को ही मनाएं। आप सबको दीपावली उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। तो ऐसे और देश के बड़े बड़े जो मंदिर हैं और वहाँ के जो सेवायत हैं, गोस्वामी हैं, उन्होंने क्या क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रांशु जी महाराज के पास एक बार चलते हैं। चंद्रांशु जी, ये एक हमसे सवाल पूछा गया है कि प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या रहने पर क्या शास्त्र सम्मत दूसरे दिन दीपावली का पर्व नहीं होना चाहिए? हमको लगता है कि पहले ही हमारे अयोध्या की परंपरा के बारे में और इस तिथि के बारे में, दीपोत्सव के बारे में पूज्य राजूदास जी ने सारा स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आचार्यों ने, विद्वानों ने, विद्वत परिषदों ने, सभी लोगों ने एक मत से 31 तारीख को ही दीपोत्सव मनाने के लिए सब लोगों ने कहा हुआ है। ये भ्रांति जो लोग कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने और देखने की कहीं न कहीं जरूरत है। हम लोग तो आचार के परंपरा पर, क्योंकि हमारे यहाँ महाजनों इन गतः सपंथा, महापुरुष या विद्वत परिषद, आचार्यगण, ज्योतिषाचार, जिसको एक शोध करके बताते हैं उसको निर्णय पत्र हम लोग बोलते हैं और उसके मंतव्य को ही मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि में हनुमानगढ़ी हमारे अयोध्या के जो राजा हैं उनके अनुसार अभी बांके बिहारी जी के बारे में जो बात चल रही थी उसको हम सुन ही रहे थे। मैं समझता हूं हमारे यहाँ तो 31 तारीख के पहले 30 तारीख को ही एक बड़ी त्रेता युग की दीपावली होती है जो विश्व स्तर पर उसको देखी जाती है और हमको लगता है कि प्रतिवर्ष अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती रहती है। इस बार 25,000 दीप मालाओं के सहित साथ में अयोध्या जगमगाने वाली है। तो ये कह सकते हैं कि इस साल की दीपावली सबको 31 तारीख को ही मनाना चाहिए। और जो ये आया है ये निर्णय पत्र के द्वारा, निर्णय सिंधु के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों ने, सब लोगों ने विचार विमर्श करके कहा हुआ है। तो जिन लोगों ने, कतिपय लोगों ने, ऐसे तो चलता रहता लगातार, हम उत्सव प्रेमी है, केवल एक नहीं, जब तक देव दीपावली आगे तक आती तब तक हम लोग मनाते रहते हैं लगातार। तो उत्सव तो रोज मनाते रहेंगे। हाँ, तिथि और मुहूर्त नक्षत्र के अनुसार अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार जो होना चाहिए उसके अनुसार इसी तिथि को मानना चाहिए, इसी कालगणना को 31 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि आचार्यों का मत है और इसको ही स्वीकार करना चाहिए। एक बात और साथ में कहते हैं कि इसलिए हम लोगों का मान्य होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं दीपावली का उत्सव सर्वाधिक कहीं जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति में अयोध्या से जुड़ा हुआ है। पूज्य राजदास जी ने पहले एक निवेदन कर दिया कि कहीं ना कहीं इसका महत्व अयोध्या से है, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद जब भगवान राम आए और दीप मालाओं से पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजी, पूरी एक तोरण, द्वार, पताका जगमगाता हुआ चारों तरफ दिखाई पड़ा। तो निश्चित तौर पर अयोध्या की जो मान्यता है, अयोध्या के मान्यता के अनुसार ही पूरे देश को मनाना चाहिए और इस समय तो और भी मनाना चाहिए क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और हम कहते हैं राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है जो अयोध्या से उद्घोष हुआ है। पूरे देश को उसको ही मानना चाहिए, उसको ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं रामदूत दास जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले महाकाल महाकाल मंदिर से हमारे पास क्या संदेश आया है, वहां के पुजारी क्या बता रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। असमंजस नहीं है क्योंकि महाकाल मंदिर ने 31 तारीख तय कर दी है और 31 तारीख को दीप पर्वोत्सव मनाएंगे। तो रूप चौदस सुबह प्रातः काल इसमें अपने सूर्योदय के पहले जो रूप चौदस का पर्व आ जाता है, इसलिए रूप चौदस सुबह मनाएंगे। शाम को अमावस्या आ रही है तो दीपावली उत्सव होगा। रूप चौदस की जो पर्व है महाकाल का, वो जो परंपरा है, वो परंपरा अनुसार अन्नकूट, जो किसान के जो घर में नया धान आता है उस धान को किसान महाकाल भगवान के लिए भेजता है और उसी को कूट के अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इससे मंदिर की परंपरा है अन्नकूट भोग। तो अन्नकूट पर्व जो मना के तो 14 के दिन ये अन्नकूट मनाते हैं। इसके बाद फिर पूरे मंदिरों में, नगर के और बाहर तक के मंदिरों में पूरे 15 दिन तक अन्नकूट महोत्सव हर मंदिर में अलग अलग दिन मनाने की एक प्रथा प्रारंभ हो जाती है। तो महाकाल मंदिर सप्तपुरियों में एक है उज्जैन, और वहाँ के जो पुजारी हैं वो बता रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। रामदूत दास जी,
मेरा वो प्रश्न है कि जब ये कहा गया कि 2 अमावस्या हैं और जो दूसरे दिन आ रही हैं, एक मुझे जो संशय दिया गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 तारीख को अमावस्या है, तो फिर जो गृहस्थ हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जी, यहाँ संशय का कोई विषय ही नहीं है। तो कभी भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो पता है कि त्योहार का समय क्या है। लोग सामान्यतः रात्रि का त्योहार है, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो मुख्य रूप से 2 तिथियां होना तो निश्चित हुआ है, लेकिन यहाँ अमावस्या जो है 31 तारीख को सुबह 6:22 से रात को 8:46 तक अमावस्या पूर्ण रूप से है और दिवाली प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। तो प्रदोष का जो शुभ मुहूर्त है वो 31 की शाम को है। तो यहाँ मुख्य रूप से होता है कि जो मुहूर्त बन के आया है, जिस समय पे प्रदोष अमावस्या है, वो 6:32 से 8:41 शाम को है 31 तारीख। अब ये त्योहार अगर सुबह का होता तो हम 1 नवंबर को मनाया जा सकता था, लेकिन 1 नवंबर को सुबह होते ही अमावस्या हट जाएगी और प्रतिपदा आ जाएगी। तो अब 1 नवंबर को शाम तक अमावस्या तिथि रहेगी नहीं। जब तिथि नहीं है तो त्योहार मनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो जो भारत के ज्योतिष वेद है, काशी के ज्योतिषाचार्यों ने, बनारस के ज्योतिषाचार्यों ने ये शोध के बाद ये निर्णय लिया कि हमें मुख्य है कि हमें जो त्योहार मना रहे हैं वो हमारे समय से हो, हमारे नियम से हो। इसलिए अमावस्या का त्योहार मुख्य रूप से जो दिवाली का त्योहार है, जिसमें प्रदोष अमावस्या का मुख्य रूप से महत्व है, तो वो 31 तारीख को शाम को 6:32 से लेके 8:41 तक है। उसी समय लक्ष्मी पूजन का ये 1 घंटे 50 मिनट का शुभ मुहूर्त है। अच्छा, अब यहाँ समझने की बात है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी जब अयोध्या आए तो दिवाली के त्योहार को मनाना प्रारंभ हुआ, लेकिन दिवाली के रूप में दीपोत्सव ही क्यों जलाया गया? तो हमारे वेद कहते हैं कि दीपस ज्योति परब्रह्मा, दीपस ज्योति जनार्दना, दीपम हरतु मे पापम, पूजा दीपम नमोस्तुते। तो दीप की जो ज्योति है उसमें भगवान ब्रह्म का, भगवान विष्णु का, सबका ध्यान करके और जन कल्याण हेतु सबको निरोगी रखने के लिए ऐसी भावनाओं के साथ हम दीपों का प्रज्वलन करते हैं। इसलिए दिवाली हमारे मुख्य त्योहारों में आती है और ये सनातन की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे हम जन कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इन सारी सद्भावनाओं के साथ जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, देश की अखंडता अक्षुणता की संरक्षण के लिए हम दीपोत्सव मनाते हैं। तो इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो मंदिर हो। देखिए, अगर तिथि का है या जैसे हम किसी से मिलते हैं तो पंचांग तिथि वारम च नक्षत्रम योगा कर्मेवोचा इत्ते तत् पंचकम स्पृष्टम पंचांगम तन निगद्यते, ये 5 चीजों से मिलके पंचांग बना है। पंचांगों से त्योहारों का और तिथियों का आकलन होता है। उसी हिसाब से जब 31 को प्रदोष अमावस्या पड़ रही है, 31 को ही मुख्य रूप से वो समय बन रहा है पूजन का, तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे मंदिर हो या घर हो, तो वो 1 घंटे 50 मिनट का जो शुभ मुहूर्त है, जो 6:32 से 8:41 तक है, मैं तो निवेदन करूंगा कि सभी को इसी समय में पूजा करनी चाहिए और इसी समय में दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। राजू दास जी से भी मुझे कुछ पूछना है, आपके पास भी आऊंगा। ये जो पंचांग की बात हो रही है, तो अजमेर से एक धर्माचार्य हैं, क्यों उनकी राय अलग है और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो सुनते हैं, फिर मैं जवाब लूंगा आपसे। वो सुनवाते हैं आपको। इसमें किसी प्रकार का कोई संचय नहीं है। दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए। 14 चतुर्दशी युक्त दीपावली अमावस होती है, उसमें पूजन करने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। अब प्रतिपदा एकादशी दूसरे दिन, पहले दिन को 3:54 से 14 के अंदर अमावस आएगी और दूसरे दिन अमावस शाम को 6:17 तक रहेगी। 1 घटिका मतलब 44 मिनट तक उस प्रदोष वेला में अमावस काल में अमावस रहेगी।
किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के अंदर स्पष्ट लेख लिखा हुआ है। पहले कल्प के अंदर पृष्ठ संख्या 26 पर निर्देश है कि अमावस्या प्रतिपदा युक्त लेनी चाहिए। इसके अंदर इसमें महाफल प्राप्त होता है और इसमें ये चतुर्दशी युक्त अमावस में दिन में सुबह पितरों का पूजन होता है, अभ्यंग स्नान होता है, तर्पण दान होता है। तो वो सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के पहले हो जाने चाहिए। अब लक्ष्मी पूजन के बाद अगर ये करते हैं तो अपने किए पुण्य को क्षीण होते हैं। इस वजह से किसी प्रकार का कोई संचय नहीं है। दीपावली की पूजन 1 तारीख को किया जाना शास्त्र सम्मत निर्णय है। राजू दास जी, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रतिपदा युक्त होनी चाहिए। फिर वही है कि मतलब वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं। एक बार बताएं आप जी। राजू दास जी जी, हम सब सुन नहीं पाए, आवाज कम आ रही थी। अच्छा, वो ठीक है, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। रामदू दास जी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा जी? एक बार बताएं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, सुना, क्या कर रहे हैं? सुना। हाँ। वरुण जी, उनके स्वयं के निर्णय में हाँ। तो बनता है, जैसे वो तो उन्होंने कहा 31 तारीख को 3:54 पर अमावस्या आई जी। तो आप ये चीज समझिए। और दूसरे दिन वो बता रहे हैं कि 1 तारीख को 5:कुछ पर अमावस्या जा रही है। क्योंकि देखिए, कोई निर्णय सागर पंचांग को मानता है, कोई और भी पंचांग है, लेकिन जो मुख्य रूप से मेरे द्वारा मैं जिस बात को लेकर चलता हूं, निर्णय सागर को जो मानता हूं, जो काशी से प्रकाशित होता है, तो चलिए 3/54 का भी मैं मान लेता हूं, लेकिन हमें जो दीपोत्सव मनाना है वो रात्रिकालीन त्योहार है। और वो कोई भी कितना भी जल्दी कर ले, लेकिन शाम की पूजा बिना 6-7 बजे के पहले संभव नहीं होती है। अब 1 तारीख को अमावस्या 6 बजे ही खत्म हो रही है उनके अनुसार, और मैं उनकी बात को ही स्वीकार कर लेता हूं। तो 3/54 को अगर 31 तारीख को अमावस्या आ रही है, तो हमें पूजन का मुख्य आधार है कि राम जी अमावस्या तिथि में अयोध्या में पधारे, और उसी का उत्सव अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जिसे प्रदोष अमावस्या कहते हैं, और वही मुख्य है हमारे लिए। तो हमारा मुख्यता है कि हमें अमावस्या के समय में दिवाली को मनाना है। तो ये 31 तारीख का ही समय पूर्ववत निर्धारित भी है और ये श्रेष्ठ भी है। तो इसमें तर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम 1 तारीख को मनाते हैं तो 1 तारीख को कोई भी मुहूर्त नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपको। राजू दास जी, मुझे एक बात बताएं, मतलब हम ये कहें कि राम जन्मभूमि में, अयोध्या धाम में जब दीपावली है, पूरे देश और दुनिया को तब मनानी चाहिए? देखिए, अभी पूज्य आचार्य चंद्रांशु जी महाराज ने सभी से करबद्ध प्रार्थना और निवेदन किया। वो बहुत अच्छे विद्वान हैं और मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ और सभी विद्युत जन को साधुवाद देता हूँ। देखिए, है क्या, इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआत धर्म नगरी अयोध्या से दीप उत्सव का हुआ है। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आताताई राक्षस को मारने के बाद समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच की तमाम भ्रांतियां थी, तमाम भेदभाव थे, वो सारे भेदभाव को समाप्त करने के बाद सबको गले लगाकर जब वो धर्म नगरी अयोध्या आते हैं, तो क्या बात है कि खूब 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 दीप मालिका सजाकर, खूब रंगोलियां बनाकर, खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर खूब परमात्मा को लोग भोग लगाते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, दीप जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यह हमारा त्योहार एक दिवसीय त्योहार नहीं है। ये हम लोग देव दीपावली पर जो इसका समापन करते हैं और लगातार 1 महीने तक ये पर्व मनाते हैं, लेकिन 5 दिन प्रमुखता से हम जी महाराज ने भी अभी चर्चा किया। आप देखेंगे अयोध्या में तो हम लोग आपको बता दें कि 22 तारीख से, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन हम लोग हनुमान जी का वो जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं और
वह जन्म उत्सव का कार्यक्रम इस बार जो है वो 30 तारीख को है और 30 तारीख को ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। जिस उस दीपोत्सव में हम लोग 1.25 लाख से शुरुआत किया था और लमसम 25 लाख 24 से 25 लाख हम लोग दिए जलाएंगे। तो इसके नाते अपील भी करेंगे, निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि अभी आपने देखा होगा मथुरा के भी लोगों ने कहा, महाकाल से भी कहा, आपको जो है बनारस से भी पूर्व आचार्यों ने कहा। तो धर्म नगरी अयोध्या में हम लोग 31 को मना रहे हैं और कुछ रही उदया तिथि, हम लोग जबकि उदया तिथि को ही लेकर चलने वाले, हम लोग उदया तिथि को ही लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ढेर जो मामले हैं, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी पूजन और उस दिन जो है ये दीप उत्सव का कार्यक्रम रात्रि का होता है, तो 1 तारीख को रात्रि में मुहूर्त हमारे पास नहीं है। इसके नाते हम लोग 31 को ही मना रहे हैं। अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार के वाद ना हो, विवाद ना हो, अपवाद ना हो। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी पत्रा बनाने वाले आपसे के संपर्क में हैं, उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे देवता, कम से कम आप थोड़ा सा समन्वय बनाकर और तिथि का जरा सा आप जब यही मैं कहना चाह रहा था। इस कार्यक्रम का मूल ये है कि बड़ा उत्सव है, उसका उत्साह कम ना हो। अगर 2 दिन में बट जाएगा तो उत्साह कम हो जाता है। जी जी। तो मैं एक बार, क्योंकि अब हमने व्यवस्था उस तरह से की है, मैं ध्यान मूर्ति के पास आ रहा हूं। इससे पहले श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा बड़ा स्थान है, पूरे देश से भक्त वहां जाते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो सेवायत है वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जय श्री कृष्ण। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में तिलकायत श्री 108 श्री राकेश जी महाराज श्री की आज्ञा से इस बार दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। बहुत सा संशय है, परंतु प्रदोष काल के समय अमावस्या प्राप्त होने की वजह से 31 अक्टूबर 2024 को ही श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्गी सभी पीठों पर दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को एवं अन्नकूट 1 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। चलिए, हमारा प्रयास तो यही था कि देश भर से जो संदेश है वो आए, ताकि एक स्पष्टता हो, इस त्योहार को लेकर उत्साह में कमी ना आए। ध्यान मूर्ति जी, जैसे अभी सुना अजमेर वाले क्या कह रहे थे, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं? हमें लगता है कि कम से कम उत्सव को लेके, कभी हम देखते हैं कि रक्षाबंधन 2 दिन हो रहा है, जन्माष्टमी तो कितनी बार 2 दिन आने लगी है। अभी जैसे राजू दास जी कह रहे थे, एक मत होके हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे त्योहारों की तिथि कम से कम एक हो। सनातन धर्म बहुत विस्तृत धर्म हो गया। यहाँ पर जो चर्चा होती है वो समझने की होती है, प्रलाप करने की नहीं होती। अभी क्या हो गया वो सनातन धर्म के लोगों में कि वह राष्ट्र मंदिर की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को राम बनाने की नहीं सोच रहे हैं। वो अपने भीतर दिया जलाने की बात नहीं कह रहे हैं। दिया क्या है जिसके चारों ओर तेल भरा हुआ है, जिसकी बात चल रही है। शरीर क्या है जिसमें आत्म तत्व चेतन है और बाकी पूरा समग्र ब्रह्मांड है। ऐसे ही जब हम प्रलाप करने लगते हैं तो समझने के तरीके हट जाते हैं। वो जो आचार्य कह रहे हैं, जो 1 तारीख की बात कर रहे हैं, गलत वो भी नहीं कह रहे हैं, और जो बाकी के आचार्य कह रहे हैं 31 तारीख की, गलत वो भी नहीं कह रहे। समझने का विषय ये है कि अगर शाम को 3 साढ़े 3 बजे के बाद अमावस्या 31 तारीख से आ रही है तो दीपदान 31 तारीख से ही होगा। आपने घरों में भी देखा होगा, आप भी स्वयं करते होंगे भैया, बिल्कुल। जब दीपावली हम मनाते हैं तो छतों पर जाके दिए पहले जलाते हैं, फिर बाद में आकर के हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो अगर ऐसा होता है 1 तारीख को तो परवाह में दिए जलेंगे, तो परवाह में दिए जलाने का, पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो दीपदान 31 तारीख को ही होना चाहिए। लेकिन अब रही दीपावली की जो विशेष पूजन होता है, जिसमें गौ पूजन है, शारदा पूजन है, लक्ष्मी गणेश का पूजन है, भगवान श्री नारायण का पूजन है, जो विशेष पूजन है, तो वो आप 1 तारीख की पहुंच कर सकते हैं। क्योंकि 16 मिनट तक अमावस्या शाम को है 1 तारीख को। 1 तारीख को जब 16 मिनट तक अमावस्या है तो निश्चित ही आप दूसरे दिन जो पूजन है, विशेष पूजन है भगवत जी का, लक्ष्मी गणेश जी का, वो कर सकते हैं। तो इसमें समझने का विषय है, कोई
कोई बहस वाला विषय नहीं है। दीप जलाकर भी तो आप सांझ को आके पूजा करते हैं, तो दीप जला करके आप आकर के दूसरे दिन दिन में पूजा कर सकते हैं। इसमें समझने का विषय है, ये बहस का विषय है ही नहीं। ठीक। और अगले दिन तो अन्नकूट है ही। ठीक ठीक, मैं आपके पास लौटता हूँ। चंद्रांशु जी, अब देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं देश भर के जो बड़े तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, वहां कब दीपावली मनाई जा रही है, ताकि और स्पष्टता रहे और एकदम स्थिति है जो स्पष्ट हो जाए, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। अब आपने सुना नाथ द्वारा से लेकर के उज्जैन तक जो स्थिति है वो ये कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए। वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोशिश बहुत सराहनीय है, परंतु स्पष्ट मत जो हम लोगों ने दिया उसे स्पष्ट हमारे अन्य धर्माचार्य पूज्य हमारे राजूदास जी महाराज जी भी सभी लोग एक बात को कह रहे हैं। स्क्रीन पर भी जितने लोगों को आपने दिखाया, चाहे हमारे बांके बिहारी जी मंदिर हो और चाहे हमारी अयोध्या हो, अन्य संप्रदाय के नाथ संप्रदाय के जितने पीठ है, वो सब 31 तारीख को ही सब दीपोत्सव मना रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये था कि एक बरेली के कोई आचार्य है, उनका एक बताया, उस समय पूज्य राजूदास जी नहीं सुन पाए इसलिए उत्तर आपको नहीं दिए, मैं सुन रहा था। उनका एक वक्तव्य आया जिसका खंडन आप ले लिए हैं स्क्रीन से, पर एक बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं जिसका प्रयास आप कर रहे हैं लगातार। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे सामान्यतः ज्योतिष के जो आचार्य हैं उनको चाहे निर्णय सिंधु की बात हो, चाहे निर्णय सागर की बात हो, अन्य ज्योतिष के प्रकाशित जो भी ग्रंथ है उसको नाम जानना अलग बात है, उसका सम्यक ज्ञान रखना, सम्यक बात समझना और फिर उसको कहीं बात मतलब बोलना, ये बड़ी बात होती है। सभी लोगों ने एक मत से जब 31 तारीख को स्वीकार किया, तो जिन्होंने एक मत दिया 1 तारीख को, उनको कम से कम जब विवादित कोई बात होती है तो उसका पक्ष रखने के लिए उसका प्रमाण भी देना चाहिए। प्रमाण तो दिया नहीं, केवल नाम लेकर के निकल गए और कुछ बोले नहीं। उससे पहले अपने आचार्यों के मत अलग अलग आ गए थे। जो लोग पंचांग छापते हैं, निर्णय पत्र छापते हैं और बहुत से अभी ज्योतिषी लोग बैठे हुए भी हैं स्क्रीन पर भी, तो निश्चित तौर पर उनको चाहिए था कि टीवी में आकर के अपना मंतव्य प्रकट करने से पहले जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जिनका मत आया था, जिनकी संख्या बहुमत का जमाना है, सब लोगों ने 31 तारीख को स्वीकार किया, तो उनको उनके साथ पहले एक बार बात करके उनको संतुष्ट करके फिर 31 तारीख को 1 तारीख का कोई बयान देना चाहिए। परंतु इस तरह से वक्तव्य दे करके फिर कोई प्रमाण न दे करके समाज को गुमराह करना या अपने ऐतिहासिक उत्सव को कम करना या अलग अलग डिवाइड करना, बांटना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं इतना ही कहता हूं कि एक साथ सब लोग आए और एक मंच पर आए और एक साथ जो निर्णय सिंधु बनता है या हमारे यहाँ अयोध्या में निर्णय पत्र चलता है, उस निर्णय पत्र में अपने मत को रखें। और थोड़ी 19-20 कुछ हो भी रहा नहीं समझ में आ रहा है तो महाजनों इनगता सपंथा कहीं ना कहीं चलता है। महापुरुषों ने, बड़े आचार्यों ने कुछ चीज कहा है तो उनका कम से कम मान रख करके अपनी अनर्गल टिप्पणी न दे, ताकि कोई भी चाहे रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो या कोई भी तिथि त्योहार हो उसको मना सके। हाँ, कुछ जो जैसे नित्य नैमित्तिक वाले हैं, एकादशी रहते हैं वो भी 2-3 हो जाती हैं, तो ठीक है, कोई उदया तिथि मानता है, कोई स्मारकों की, वैष्णवों की अलग अलग हो जाती है, हम मानते हैं। परंतु जो बड़े त्योहार इन चीज पर कम से कम एकता आना चाहिए ताकि समाज कहीं भ्रमित न हो, सब एक साथ एकजुट रहें। और कोई बात विवादित बोलना है तो प्रमाण जरूरी है उसके लिए। ठीक है, ये मत चलना चाहिए। मैं रामदूत जी के पास जा रहा हूँ। एक मथुरा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, वो बड़े आस्था का केंद्र है, वहां के सेवायत क्या कह रहे हैं एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर रामदूत जी आपके पास आता हूँ। आप सभी को आने वाली दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई, मंगल। हम मित्रों, ये संचय बना हुआ है कि दीपोत्सव कब मनाएं। दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव अब के 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार को मनाई जा रही है। इस दीपोत्सव में मैं आपको बता दूं कि 31 तारीख को प्रतिपद योग और निशा रात्रि का योग भी हमको मिल रहा है। धर्मशास्त्र के अनुसार देखें और अपने पंचांग के अनुसार तो है ही है, और परंतु दीपोत्सव के अनुसार अगर हम देखें तो दीपोत्सव ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी हमको प्रदोष काल और निशारात्रि का ये योग अगर हमको मिल जाता है तो पूर्व लक्ष्मी पूजन करें। उसी के अनुसार विश्वविख्यात मंदिर द्वारकाधीश जन्मभूमि, आपके बांके बिहारी मंदिर और हमारे जितने भी बल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा समस्त देवालय में जो है 31 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। चलिए जी, उन्होंने जन्मभूमि का भी बता दिया और अपने द्वारकाधीश मंदिर का तो बता ही दिया। रामदूत दास जी,
प्रयास यही था कि ज्यादा से ज्यादा जो हम लोगों तक पहुंच सके और उनका संदेश जो है वो जनता तक पहुंचा सके। अब अभी चंद्रांशु जी कह रहे थे कि कम से कम स्थिति जो है वो है कि हम सब एक ही उस पर रहें ताकि जो त्योहार है उसका आनंद बना रहे। देखिए वरुण जी, अपने भारत में एक मान्यता चली आ रही है, अनेका शस्त्राणि बहुलानि विद्या। अनेकों शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, जितनी विद्याएं हैं उनके अपने अपने विद्वान हैं और उन विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जी जी। और कहीं इन्हीं मतों की वजह की कमी हो गई। तर्क इस तरीके से बड़े हैं। देखिए, एक होता है प्रमाणित, प्रत्यक्ष के प्रमाणम। तो प्रमाण ये है कि प्रदोष अमावस्या में दीपावली मनानी चाहिए। आप पंचांग उठा लीजिए, कैलेंडर उठा लीजिए, गूगल कर लीजिए, प्रदोष अमावस्या 6:32 से 8:41 तक है, 31 तारीख को है। ये शास्त्र प्रमाणित है और इसका प्रमाण। प्रश्न है मेरा इसमें, माफी चाहता हूं बीच में बोल रहा हूं, एक प्रश्न है मेरा इसमें जी। अब 31 को दीपावली है, ये लगभग स्पष्ट है, तो 1 तारीख को भी पूरे दिन अमावस्या रहेगी, तो हम लोगों को गोवर्धन 2 तारीख को मनाना है। देखिए प्रभु, मुख्य रूप से दिवाली का जो त्योहार वो अमावस्या प्रदोष के लिए मनाया गया है। जो त्योहार का मुहूर्त जो मुख्य है, देखिए मुहूर्त कभी दिन में भी बन जाता है, मुहूर्त रात के 9 बजे के बाद भी बनता है। यहां मुख्य है कि हम लक्ष्मी पूजन कब करें। दिवाली का जो मुख्य होता है, जो पूजा का मुख्य विधान है, चाहे वो गृहस्थ के लिए हो, चाहे संत के लिए हो, चाहे विरक्त के लिए हो, चाहे मंदिरों में हो, तो वो मुख्य विधान का जो 1 घंटे 50 मिनट इसमें आप दो उसके दिन अमावस्या है, लेकिन निर्णय सागर के अनुसार सुबह 9 बजे तक ही अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी और गोवर्धन पूजा दूसरे दिन संपन्न होगी, विधिवत संपन्न होगी। उसका भी मुहूर्त है, उसकी भी एक नियमावली है। तो हमें उनके विषय को ना लेके, क्योंकि कई पंचांग छापने वाले कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती है, और उनको विद्युत जन प्रायोरिटी देके मुख्यता समझ के कहीं ना कहीं अपने स्पष्टीकरण में या शोधन में गलतियां हो जाती है, उनसे किसी का हम खंडन नहीं करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से काशी के विद्वानों के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, ज्योतिष विधियों के द्वारा जो दिवाली का मुख्य मुहूर्त का शोधन हुआ है, वो 31 तारीख को है 9:22। 1 तारीख को सुबह तक अमावस्या है, उसके बाद फिर प्रतिपदा लग जाएगी। उसके बाद आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही भाई दूज का भी पूर्ण रूप से मुहूर्त है। अब मुख्य बात यहाँ बनु जी, एक बात मैं करना चाहूंगा जल्दी से। ये बात हट गई है, ये बात स्पष्ट हो गई है कि दिवाली 31 तारीख को है। अब मेरा एक माध्यम से जितने भी भारतवर्ष के लोग, जितने भी सनातन के लोग इस त्योहार को देख रहे हैं, तो मुख्य रूप से आपको संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अपने मन में कोई मोल टटोल रखने की आवश्यकता नहीं है। मुहूर्त 31 तारीख को है। 31 तारीख को पूर्ण श्रद्धा के साथ दीपोत्सव का त्योहार मनाइए, लक्ष्मी जी की पूजन करिए। और कैसे करनी है, श्री रामचरितमानस में एक छंद है, मैं वो यहाँ कहना चाहूंगा कि मणिदीप राजे भवन भ्राजे देहरी बुद्धुम रची, मणिखंभ बीच बिरंची बिरची कनक मणि मरकत कसी। तो जिस तरीके से उस समय अयोध्या में राम जी के आगमन में पूरे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का त्योहार सहर्ष मनाया था, वहां कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं था, वहां कोई सोच नहीं थी, वहां कोई संशय नहीं था। वैसे ही 31 तारीख को दीपोत्सव का त्योहार मनाएं, अपने घर में सुख शांति के लिए भगवान श्री राम की और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, सबका मंगल हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा कम है। राजू दास जी, अंत में चलते चलते हमने प्रयास किया, अयोध्या से तो आप जुड़ी गए थे, मथुरा, काशी, वृंदावन, नाथ द्वारा, उज्जैन, हर जगह से हमने जनता को ये बताने की कोशिश की है कि दीपावली कब मनानी है।
चलते हुए अंत में क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से, श्रद्धालुओं से? देखिए वरुण जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मैं सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस से सिर्फ बताना चाहूंगा, ये उत्सव है, इस उत्सव को किसी भी प्रकार से किसी भ्रांति में मत जाइए कि आज करें, कल करें, परसों करें, इस दिन नहीं करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए। ये उत्सव है खूब 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 आनंद पूर्वक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की उस मर्यादा, उस समन्वय, वो विशाल संस्कृति जो सड़े हुई जातिवादी मानसिकता से अभी भी बहुत लोग इतने ग्रसित हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाते हैं। दूरी बनाने से काम नहीं चलेगा, बटोगे तो कटोगे। इसके नाते एक साथ समन्वय बना के उत्सव मनाइए, ऐसा मंगल काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मां ध्यान मूर्ति जी, अंत में आपकी प्रतिक्रिया। चलिए, लगता आवाज आप तक नहीं पहुंची है। फिलहाल आप चारों का जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और इस संशय को दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली कब मनाएं, इसको लेकर स्थिति लगभग स्पष्ट है, 31 अक्टूबर। हालांकि कुछ जगह कहा जा रहा है एक, लेकिन ज्यादातर जो बड़े धार्मिक स्थान हैं, जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, जो तीर्थ हैं, उन सब जगह पर, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, उज्जैन हो, अयोध्या हो, खाटू श्याम जी हो, सालासर हो, नाथ द्वारा हो, हर जगह 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का एक प्रावधान जो है या व्यवस्था जो है वो रखी गई है और उसे शास्त्र सम्मत माना गया है। आशा है कि इस कार्यक्रम से आपका भी जो संशय है वो दूर हुआ होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।